या मामा ब्रह्मया करोया कर्णमेषु तथा मयि ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तवत्कार यह शाखा के केनोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे, इसका विचार करते हुए द्वितीय खंड का पंचम मंत्र का विचार आगे आरंभ करेंगे। चतुर्थ मंत्र का विचार हुआ था। अब मनुष्यों को प्रेरित करने के लिए ये आगे का मंत्र है। इस मंत्र का सीधा आधा पर उच्चारण देखें। यह चेद वेदिन दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महते विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति अर्थ यह चेत् अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत् यह न अवेदित चेत् महती विनष्टिः भूतेषु धीराः भूतेषु भूतेषु विचित्य प्रेत्य अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति। अर्थ यह अवेदित चेत् अथ सत्यम अस्ति कहा कि यह अर्थात अस्मिन् जन्मनि अस्मिन् अधिकारात्मक मनुष्य शरीर, इस अधिकार रूप मनुष्य शरीर में अवेदित चेत अर्थात जान लिया तो आत्म स्वरूप को जान लिया तो सत्यम अस्ति अथ सत्यम अस्ति तो सत्य है। चेत का अर्थ यदि करिए, अथ का तो कर लीजिए। यदि इसी जन्म में आत्म स्वरूप को जान लिया अथ सत्यम अस्ति तो सत्य है। यह न अवेदित चेत महती विनष्टि, और इसी जन्म में न अवेदित चेत नहीं जान लिया तो महती विनष्टि ही महान विनाश है, पूरा नाश ही। इसलिए यहाँ पर जानना है, यदि अपना कल्याण तभी है इसी जन्म में जान लिया तो कल्याण है, नहीं तो महान विनाश है। क्योंकि जन्म मरणादि क्लेश प्राप्ति रूप महान विनाश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मानव को इसी जन्म में आत्म स्वरूप को जानना चाहिए। फिर आत्मज्ञानम यह कठिन तो है लेकिन दुर्लभ नहीं, यानी ये प्राप्त ही नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, प्राप्त होता है। कठिन जरूर होगा, साधना करते हुए प्राप्ति के लिए थोड़ी समस्या होगी, लेकिन प्राप्त अवश्य होता है। इसलिए देखिए, धीराः भूतेषु भूतेषु विचित्य
धीरा अर्थात ये बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणियों में इस आत्म तत्व का निश्चय करके अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृता भवन्ति, इस लोक से मरने के पश्चात अर्थात इस लोक को छोड़ देने के पश्चात, ये प्रेत्य का अर्थ है प्रकृष्टम एत्य इति प्रेत्य, इत्य युव प्रउपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? त्वा प्रत्यय होता है और उसके स्थान पर लेप होकर के प्रत्यय बन जाता है। अर्थात इस लोक को छोड़ करके मरने के पश्चात अमृता भवन्ति, अमर हो जाते हैं, अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आत्म तत्व को जानना पहले, फिर जानने के बाद यहाँ पर जीवन मुक्ति और मरने के पश्चात विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। भाष्य कष्टा खलु सुरनर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणि निकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति ही आज्ञानात् अत यैव चेन मनुष्य अधिकृत समर्थ सन यदि अवेदित आत्मानं यथोक्त लक्षणं विदितवान यथोक्तेन प्रकारेण। देख लीजिए, कहते कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु, ये सुर नर तिर्यक और प्रेत, ये सूर म्हणजे देवता लोग, नर म्हणजे मनुष्य लोग, यानी तिर्यक अर्थात प्राणी और प्रेत योनि एक अलग योनि। इन संसार दुख बहुलेषु, संसार का जिसमें दुख का बाहुल्य है, दुख अतिशय दुख है, ऐसे प्राणी निकायेषु, प्राणी निकाय अर्थात प्राणी शरीरों में, प्राणियों के शरीरों में जन्म जरा मरण रोग आदि संप्राप्ति ही, इनमें मनुष्यों को किसकी प्राप्ति होती है? जन्म की प्राप्ति होती है। इन योनियों में जरा बुढ़ापा की प्राप्ति होगी, जन्म जरा मरण और रोग इत्यादियों की प्राप्ति होती है। ये कष्टकारक है, कष्टाकर निश्चित है, कष्ट देने वाले। और ये होती कैसे? अज्ञाना, सभी ये अज्ञान से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को, यानी साधक हो तो अब कोट के लाज में आसे से यदि आदमी हो तो उसके लिए बताकर परिणाम नहीं होता। ये इसका परिणाम सबके ऊपर हो सके ये बहुत दुर्लभ है। उसके लिए भी अंतःकरण स्वच्छ ही चाहिए, नहीं तो परिणाम होता नहीं। उसमें धीरे धीरे अब आने लगा। अतः यही वचन मनुष्य अधिकृता है ना, इसीलिए यही वो इसी जन्म में अधिकृता समर्थ मनुष्य सन, अधिकारी समर्थ मनुष्य होता हुआ यदि अवेदित, यदि जान लेगा इसे आत्मान यथोक्त लक्षण। पूर्व में श्रोत्र से श्रोत्रम यद वाचो वाचम इत्यादि के द्वारा जो आत्म तत्व बताया गया, वही आत्मा यदि विदितवान जान लिया, कैसे? यथोक्तेन प्रकारेण। पूर्व में जैसा प्रकार है, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधिक, इस उपदेश के अनुसार आत्म तत्व को जान लिया तो अथो यानी तदा, अथ का अर्थ क्या? तदा। चेत का अर्थ हो गया यदि, चेत का अर्थ है यदि, और अथ का अर्थ है तदा।
तो, यदि का अर्थ जर मराठी में, हिंदी में यदि ऐसा हुआ तो। सत्यम अस्ति सत्यम, सत्य है। अर्थात क्या है? मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते। ये सत्य है कि इस जन्म में अस्मिन मनुष्य जन्मनि, इस मनुष्य जन्म में मनुष्य का सत्य हुआ समझो। यदि आत्मा को जान लिया तो, नहीं जान लिया तो अरे कितना मोबाइल प्रयोग करो, बचोगे नहीं कैसे, परमार्थ थोड़ा ही बचोगे। लेकिन फायदा सच्ची नहीं है, दुख होता है ना, जिसमें हम विश्वास करें। विश्वास से भारत से मशीन 58 का मराठी में बोलते ना, तो फिर खराब लगता है। अस्मिन मनुष्य जन्मनि अविनाश, अविनाश होता है अर्थात विनाश नहीं होता, अर्थात सार्थकता होती है उसका, उसके जन्म की सार्थकता है। सद्भाव अर्थात अस्तित्व, सत्यत्व उसी के ही जन्म में है। परमार्थता व सत्यम विद्यते, क्या होता है? परमार्थता, यथार्थता ही यह उसमें रहती है। न चेत या वेदित इति, यदि यहाँ पर नहीं जान लिया तो न चेत यह जीवंश्चेत अधिकृत है। कहते न चेत यह अर्थात इस जन्म में जीवंश्चेत जिंदा रहते हुए अधिकारी इस मनुष्य जन्म में न जान लिया तो क्या होगा? न जान लिया तो होगा क्या? न चेत अवेदित न विदितवान तदा महति विनष्टि, महति अर्थात दीर्घा अनंता विनष्टि विनाशनम, इसका नाश अनंत नाश, अर्थात एक जन्म तक हमारा नाश नहीं होगा, अनेकों जन्म तक इस संसार सागर में घूमना पड़ेगा। इसलिए इससे बड़ा नाश कौन सा होगा? क्या होगा इसमें? कहते जन्म जरा मरणादि प्रबंधा विच्छेद लक्षणा संसार गति, जन्म, बुढ़ापा, मरण इत्यादि प्रबंध यानी संसार परंपरा का अविच्छेद होना, अर्थात नाश न होना, अविच्छेद रूपी संसार गति, यह संसार परंपरा चलती रहेगी। तस्मात् एवं गुण दोषो विजानन्तः, इसलिए इस तरह गुण और दोषों को जानते हुए ब्राह्मणाः, जानने वाले ब्राह्मण, साधक यानी मुमुक्षु क्या करें? तो कहते हैं भूतेषु भूतेषु सर्व भूतेषु, सर्वभूतेषु है ना, भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, ये कौन से? सभी प्रकार के प्राणी, स्थावर हो अथवा चर हो, यानी सभी प्राणियों में चैक आत्म तत्व ब्रह्म विचित्य, एक आत्म तत्व रूप ब्रह्म को जान करके, विचित्य विज्ञाय अर्थात साक्षात कृत्य, साक्षात्कार करके, जान करके, धीराः अर्थात धीमंता, बुद्धिमंता, बुद्धिमान पुरुष, प्रेत्य व्यावृत्य अर्थात मरने के पश्चात, ममाम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात अस्मात् लोकात् उपरम्य, यह कौन सा? मम और अहम भाव रूप जो अविद्यात्मक यह लोक है, इस लोक से उपरम होकर, ऊपर उठकर सर्वात्मैकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना, सर्वात्मैकत्व भाव अर्थात सभी आत्मा ही है, सभी मेरा स्वरूप ही है, इस तरह
अद्वैतात्म भाव को प्राप्त हुए सभी पुरुष संता अमृता भवन्ति। कैसे होते हैं? अमर हो जाते हैं। सयो हवै तत् इत्यर्थ। सयो हवै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति स्मृते है। वह जो पुरुष तत्परम ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म स्वरूप को जानता है, वह ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद भाष्ये द्वितीय खंड। इस तरह से द्वितीय खंड की पूर्ति हुई। इसके बाद आएगा तृतीय खंड।